हरे कृष्णा, राधे राधे। तो भक्तों, आज मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से भोलेनाथ की पूजा करना बताऊंगी, जो कि आपको 2 जनवरी को ज़रूर करनी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है भोलेनाथ को ले आई हूँ गमले में से, जो कि शमी का पौधा मैंने लगा रखा है गमले में। मैं उसी में अपने शिव जी को रखती हूँ। तो जो है मैं यहाँ पर जल से स्नान कराऊंगी, और ये हैं छोटे से नंदी महाराज। इन्हें मैं इनके पास ही रखती हूँ भोलेनाथ के। तो पहले मैं जल से स्नान कराऊंगी, जिससे कि पूरी मिट्टी इनकी निकल जाए, और फिर दूध से स्नान कराएंगे, कच्चे दूध से। तो देखिए, आपको ये पूजा 2 जनवरी को तो करनी ही करनी है, क्योंकि 2 जनवरी को है पुत्रदा एकादशी। तो हम हरि और हर दोनों को मनाएंगे। हरि की तो पूजा हर एकादशी पे करनी ही होती है, लेकिन क्योंकि सोमवार का दिन है और जो है साल का जो है पहला सोमवार पड़ रहा है शुक्ल पक्ष का, तो इस दिन से अगर हम भोलेनाथ की पूजा का एक नियम बना लेंगे ना, तो आप खुद से देखेंगे कि आपकी जो है, अगर आपको गुस्सा ज़्यादा आता होगा तो आपका गुस्सा शांत होने लगेगा, आपका मन शांत होने लगेगा। भोलेनाथ की पूजा से ना हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, और भोलेनाथ हमारे इतने भोले हैं कि अगर इनसे कोई भी मनोकामना मांगी जाए तो वो ज़रूर पूरी होती है। तो अगर आपके पास पूरा परिवार है भोलेनाथ का, जैसे गणेश जी, माता पार्वती, तो आप सबको स्नान कराएं। मेरे पास सिर्फ शिवलिंग हैं, ये पीतल के हैं, और मेरे पास ये जो नंदी जी हैं ये आए हैं वृंदावन से, जो कि मुझे किसी ने गिफ्ट में दिए थे। तो देखिए, मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मेरे यहाँ भोलेनाथ तो हैं ही हैं और नंदी जी भी आ गए हैं। तो कहते हैं जहाँ शिव जी हों, अगर वहाँ हम नंदी जी को रख दें तो उनकी सेवा में अगर हमसे कोई भूल चूक भी हो जाती है ना, तो वो नंदी महाराज जी उसे पूरा कर देते हैं। तो चलिए, अब हम नंदी महाराज जी को स्नान करा लेते हैं जल से। और स्नान कराते समय हमें ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। तो यहाँ पर मैंने स्नान करा लिया है, और जो स्नान किया हुआ जो जल है उसको किसी भी हम गमले में डाल देंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक थाली में दोनों को ही रख लिया है, जिससे कि आपको पूजा बताने में बहुत ही आसानी होगी मुझे। अब मैंने लिया है यहाँ पर सफ़ेद चंदन, जो कि हमारे भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। तो यहाँ पर जो है ध्यान ये रखना है कि हमें शिवलिंग पर हल्दी, कुमकुम, ये चीज़ें नहीं चढ़ानी होती हैं। हाँ, अगर आपके पास माता पार्वती हैं तो आप उनको जो है रोली और जो है हल्दी, सब चीज़ आप लगा सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर चढ़ाएंगे अक्षत। अक्षत आप चाहें गिन के चढ़ा सकते हैं, 21 दाने, 7 दाने या 51 दाने। बस आपको ध्यान ये रखना है कि टूटे फूटे चावल नहीं होने चाहिए। अक्षत का मतलब है कि उसका एक भी दाना खंडित ना हो। ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है पुष्प चढ़ाएंगे भोलेनाथ को। पुष्पों से हम इनका श्रृंगार करेंगे। तो आपको जो है जो भी पुष्प मिल जाएं, आप उनसे जो है भोलेनाथ का श्रृंगार करें। नंदी जी को पुष्प ज़रूर चढ़ाएं। माता पार्वती का और गणेश जी का ध्यान आप मन ही मन करते रहें। ठीक है। तो अब हम चढ़ाएंगे बेलपत्र। तो बेलपत्र जो है मेरे पास ताजी तो नहीं है, और एक ये रुद्राक्ष है, तो ये है असली रुद्राक्ष, जो कि मैं भोलेनाथ के पास ही रखा रहने देती हूँ। और देखिए, ये बेलपत्र जो है मैंने इस तरह से रखा हुआ है अपने घर में। तो मैं पूजा के बाद जो है इसी को चढ़ा देती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ बेलपत्र लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए, अब जो है हम दीप प्रज्वलित कर लेते हैं। तो दीप, धूप, और आप नैवेद्य चढ़ा सकते हैं। तो इस समय जो है मेरे पास कोई भी फल नहीं है। आपके पास जो भी फल हो आप वो फल चढ़ाएं, मिष्ठान चढ़ाएं। तो पूजा में ना कुछ भी कम ज़्यादा चल सकता है, लेकिन हमारे भाव होने बहुत ज़रूरी हैं। और हमारे भोलेनाथ तो ऐसे हैं कि एक लोटा जल में ही खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये थोड़ी सी मिठाई है, तो मैं इसका भोग लगा रही हूँ। आपके पास जो भी हो आप उस चीज़ का भोग लगाएं। चलिए, अब हम देते हैं भगवान को इत्र की सेवा, क्योंकि कोई भी सेवा इत्र के बिना अधूरी है। चाहे वो शिवलिंग की पूजा हो, चाहे वो शालिग्राम जी की पूजा हो, या दुर्गा माता की, लक्ष्मी माता की, या फिर लड्डू गोपाल जी की, हमें सभी की पूजा में ना इत्र ज़रूर चढ़ाना चाहिए। ठीक है। तो हम इत्र चढ़ा देते हैं भगवान को, और हाथ जोड़कर हम विनती करेंगे कि प्रभु, अगर हमसे आपकी पूजा में कोई भी भूल चूक हुई हो तो आप उसे क्षमा करें। अब आप यहीं पर बैठकर चाहे शिव चालीसा करें, शिव जी की आरती करें, आपका जो मन करता हो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैं कराती हूँ शमी के पौधे के दर्शन, क्योंकि मैं यहीं पर जो है शिव जी की
रोज़ पूजा करती हूँ। सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेती हूँ, पुष्प हटा लेती हूँ और जो भी मिट्टी में जो भी थोड़े बहुत ये फूल पड़े हैं मैं इनको हटा लेती हूँ। तो यहीं पर जो है मेरे शिव जी रहते हैं और मैं रोज़ इनको सुबह के समय में जल चढ़ाती हूँ, धूप बत्ती जलाती हूँ और संध्या के समय में तिल के तेल का, सरसों के तेल का मैं यहाँ पर जो है दीप प्रज्वलित करती हूँ। संध्या के समय में तुलसी जी के पौधे में और शमी के पौधे में मैं रोज़ दीप ज़रूर जलाती हूँ। तो चलिए अब चढ़ा लेते हैं थोड़ा सा जल, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो हमें ज़्यादा जल नहीं चढ़ाना है, थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे और फिर हम यहाँ पर करेंगे अब अपने शिव जी को विराजमान। अगर आप घर के मंदिर में रखते हैं तो आप वैसे भी रख सकते हैं, लेकिन आपको भूल कर भी ना तुलसी जी के गमले में कभी भी शिव जी को नहीं रखना चाहिए, बस आप ये ध्यान रखें, ठीक है। और ये बैठ गए हैं हमारे नंदी महाराज, जो कि शिव जी की सेवा में हमसे कोई भूल चूक ना हो, हमारी सेवा में कोई कमी हो जाए तो जो है नंदी जी उसको पूरा कर दें। तो अब हम यहाँ पर जो है पुष्पों से दोबारा से इस गमले को हम सजा देते हैं और सुंदर सुंदर महक आ रही है फूलों में से। और सुबह के समय ना पूजा करने में बहुत मन लगता है, क्योंकि चारों तरफ एक तो बहुत शांति होती है, इसलिए ना मन भी नहीं भटकता है। तो देखिए हमने यहाँ पर जो है पूरे गमले को अच्छे से फूलों से सजा लिया है। अब हम यहाँ पर धूप और दीप जो है रख देंगे भोलेनाथ के पास में। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि अगर आप अभी तक भोले जी की पूजा घर में नहीं करते हैं तो पुत्रदा एकादशी से शुरू करके आप जो है रेगुलर नियम बनाएं भोलेनाथ की पूजा का। भोलेनाथ की पूजा से ना हमारे घर से सारी नेगेटिविटी दूर होती है, हमारा मन और मस्तिष्क जो है ना शांत रहता है। तो यहाँ पर चढ़ा देंगे बेलपत्र, और आप जो है ताजी बेलपत्र लाकर भी चढ़ा सकते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। हाथ जोड़ लेंगे और जो है यहाँ पर आप शमी पत्र भी चढ़ा सकते हैं। तो चलिए मैं शमी पत्र चढ़ा देती हूँ। तो यही है आज का वीडियो। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।